दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो दिल्ली में गरीब लोगों को खाना बांटता था। साथियों, एक दिन वो खाना बांटने जाता है और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग खाना लेने आते हैं, पर एक औरत वहाँ खाना लेने आती है जो माइंड से थोड़ी हल्की है, पागलों की तरह रिएक्ट कर रही है। गंदे कपड़े हैं, शायद वो 1-1.5 साल से नहाई भी नहीं है, और वो उस व्यक्ति के पास खाना लेने जाती है। साथियों, जैसे ही वो व्यक्ति उसे देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये कैसी हालत है इस औरत की। साथियों, वो उसे खाना देता है, खाना खिलाता है बिठा करके। खाना खिलाने के बाद में वो उसको अपने घर ले जाता है। साथियों, वो कोई और नहीं, वो औरत जो होती है वो उस व्यक्ति की तलाकशुदा पत्नी होती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना दिल्ली के नोएडा की है। नोएडा में एक लड़का रहता था जिसका नाम राज होता है। साथियों, राज पढ़ा लिखा था और अच्छा काम करता था और जो है अच्छे खासे पैसे कमाता था। उसके पिता का बिजनेस चल रहा था और वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में पिता का बिजनेस में हाथ बटाता था और अच्छे खासे रुपए कमा लेता था। दोस्तों, क्या होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। अब राज के पिता जो है उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। उसकी शादी जो है वो एक लड़की से होती है जिसका नाम रिया होता है। नाम भी कितने अच्छे हैं दोनों के, राज और रिया। अब राज और रिया की शादी हो जाती है। रिया जो है वो थोड़ी गरीब परिवार से होती है, पर राज का सपना होता है कि वो ऐसी लड़की से शादी करे जो उसके परिवार को अच्छे से चला सके और कोई दिक्कत ना हो भविष्य में। तो साथियों, वो रिया से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद दोनों अच्छे से जीवन जी रहे होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लगभग शादी के 2 साल गुजर जाते हैं और रिया जो है वो सास ससुर और जो भी ननद उसकी होती हैं सभी को बहुत प्यार करती है। सभी को टाइम पे खाना देना, सबका जो भी कपड़े धुलना होता है, मतलब सब रिया ही करती थी जो भी काम घर का होता है। और राज भी काफ़ी खुश रहता था। लेकिन साथियों, जहाँ राज अपनी दुकान पर जाता था, जहाँ उसका बिजनेस चलता था, वहाँ एक लड़की थी जो उसके साथ ही काम करती थी उसकी कंपनी में। साथियों, वो लड़की जो है राज को चाहने लगती है, पर राज ये बात नहीं जानता है। पर जो है धीरे धीरे करके दोस्तों राज भी उसे चाहने लगता है। अब जो है राज के घर में कलह बढ़ जाता है। साथियों, अब राज घर आता है तो थोड़ा उसका मन उदास रहता है और वो अपनी पत्नी से भी, रिया से भी ज़्यादा बात नहीं करता है। तो रिया कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, कुछ परेशानी है, तबीयत सही नहीं है क्या? तो राज जो है अब उस पर झल्लाने लगता है। वो कुछ भी बोलती है तो गुस्सा करके बोलता है, कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम फालतू में पूछती रहती हो, मतलब तरह तरह की बात करता है। तो रिया जो है वो सोचती है कि काम करके आए, थोड़ा थके होंगे तो इसीलिए गुस्सा रहे, पर वो बर्दाश्त करती रहती है। साथियों, ये सब चलता रहता है, लगभग 3-4 महीने चलता है। पर रिया जो है उनकी राज की सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं देखती है, उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं देखती है। दिन प्रतिदिन राज का व्यवहार रिया के प्रति ख़राब होता रहता है। वो अपनी सास ससुर से कहती है तो वो भी अब अपने बेटे का ही सपोर्ट करते हैं, रिया का सपोर्ट नहीं करते हैं। धीरे धीरे करके पूरा परिवार बदल जाता है। साथियों, क्या होता है कि राज जो है अब वो उस लड़की को ज़्यादा चाहने लगा है, उसको डेट पर ले जाता है, उसको घुमाने ले जाता है। अब रिया की बेकदरी कर दी है उस घर में। साथियों, रिया कुछ दिन वहाँ रहती है, फिर क्या होता है कि राज उसको मार करके अपने घर से निकाल देता है। अब रिया जो है अपने मायके चली जाती है। अब मायके जाने के बाद में, क्योंकि मायके वाले इतने पैसे वाले नहीं होते रिया के, फ़िलहाल ये है कि मैनेजमेंट कर लेते हैं, चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं। रिया अपने घर पहुंचती है, अपने मायके पहुंचती है, वहाँ कुछ दिन रहती है। पर रिया के भाई की भी शादी हो गई होती है तो उसके घर में उसकी भाभी भी रहती है। तो साथियों, उधर रिया के घर में भी सेम सिस्टम चल रहा होता है। उसकी भाभी जो है वो घर में झगड़े करती रहती हैं, रिया से भी झगड़े करती हैं। रिया जो है वो बहुत परेशान रहने लगती है, माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने लगती है। तो एक दिन रिया जो है वो पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। दोस्तों, रिया के परिवार वाले, उसके पिता, उसकी माँ काफ़ी जगह दिखाते हैं, पर रिया को कोई रिलीफ नहीं मिलता है। उसका जो है माइंड वो बिल्कुल काम नहीं करता है, वो लोगों को पहचानती नहीं है और अलग अलग तरह की हरकतें करती है। तो साथियों, घर वाले जो हैं इन चीज़ों से परेशान आ जाते हैं, तो वो भी अब रिया को घर से निकाल देते हैं, रिया के परिवार वाले। अब रिया जो है वो
पागलों की तरह भटकती है इधर उधर गलियों में, कहीं कुछ भी पड़ा हुआ मिल गया तो खा लिया, लोगों से रुपए मांगना, और इस तरह से वो अपना जीवन जी रही होती है। उसे बिल्कुल पता नहीं होता है कि वो क्या कर रही है। और यहाँ पर साथियों रिया की बिल्कुल गलती नहीं होती है, क्योंकि वो बेगुनाह होती है और उसको ना जाने ऐसी क्यों सज़ा मिल रही है, भगवान ऐसा क्यों उसके साथ करते हैं। अब साथियों जो है उधर राज उस लड़की के साथ खुश होता है, पर वो लड़की भी राज के साथ में एक गेम खेल रही होती है। वो केवल राज का रुपए जो है वो हड़पना चाहती है और बहुत सारे रुपए राज से ले भी लेती है। कई लाख रुपए जो है राज के खा जाती है। अब साथियों टाइम आगे बढ़ता है। दोस्तों वो लड़की जो है अब राज को इग्नोर करने लगती है। वो राज का फ़ोन नहीं उठाती है, राज को मैसेज नहीं करती है, और जो पहले उसका व्यवहार था, एक साथ घूमना, एक साथ खाना, वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो रहा है, क्योंकि उस लड़की को केवल पैसे से प्यार था, राज से प्यार नहीं था। अब साथियों राज भी थोड़ा सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, कोई गेम तो नहीं खेला जा रहा है। और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं वो लड़की राज से दूर हो जाती है, और दूर होने के बाद वो राज को बिल्कुल छोड़ देती है। राज काफ़ी संपर्क करने की कोशिश करता है कि वो उस लड़की से संपर्क करे, पर उसका संपर्क नहीं हो पाता है। अब साथियों उधर राज की पत्नी भी चली गई है, इधर ये लड़की छोड़कर चली जाती है, तो राज काफ़ी परेशान होने लगता है। लेकिन साथियों क्या होता है कि ये लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन लगता है तो राज जो है वो गरीब लोगों को खाना बनवा कर खिलाता था। तो राज घर पर खाना बनवाता था और गरीबों में बांटता था। तो साथियों एक दिन वो खाना बांट रहा होता है, और खाना बांटते हुए बहुत सारे गरीब लोग वहाँ खाना लेने आते हैं, और उसकी जो पत्नी होती है रिया, वो भी पागलों की तरह घूम रही होती है। उसके लंबे लंबे बाल, और साल 1.5 साल से नहाई नहीं है, गंदे कपड़े, चेहरा एकदम बदल गया है। वो खाना लेने वहाँ आती है, और राज जब उसे खाना देता है और राज जब उसके चेहरे की तरफ देखता है तो वो उसे पहचान लेता है कि ये रिया लग रही है मुझे। तो वो बिठा के उसे वहाँ खाना खिलाता है, और राज उससे बात करने की कोशिश करता है, तो वो कुछ बोलने लायक नहीं होती है। कुछ भी बोलती है तो राज को समझ में भी नहीं आता कि वो क्या बोल रही है, क्योंकि वो माइंडली डिस्टर्ब हो चुकी थी और काफ़ी समय से उसका इलाज भी नहीं हुआ, तो वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। अब साथियों राज ही देख करके बहुत परेशान हो जाता है, आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। और रिया उससे मिली भी है तो ऐसे मोड़ पर मिली है जो रिया का मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, वो पागल हो चुकी है। राज ये सब देख करके बहुत परेशान होता है और वो सोचने लगता है कि शायद उसने रिया के साथ गलत किया है। तो वो रिया को क्या करता है, अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद में उसके बाल, मतलब उसको नहलवाता है, बाल वगैरह कटवाता है। ये सब करने के बाद वो है रिया का इलाज कराता है। रिया का इलाज कराता है, बहुत बहुत दूर ले जाता है, दिल्ली के एम्स में दिखाता है, और वहाँ दिखाने के बाद कई साल उसका इलाज चलता है। अब राज जो है वो रिया को परेशान करना नहीं चाहता था। वो सोच रहा था कि रिया सही हो जाए तो वो एक साथ अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करें। तो साथियों कई साल इलाज चलने के बाद में जो है रिया सही हो जाती है, और सही होने के बाद में राज जो है वो रिया के साथ में अपना जीवन बिताता है। रिया भी जो है अपनी पिछली बातें याद करती तो काफ़ी परेशान होती है। फ़िलहाल डॉक्टर्स ने बोला था कि इसको ज़्यादा परेशान नहीं करना है, माइंड पे प्रेशर ना ले, नहीं तो इन्हें दिक्कत हो सकती है। तो राज उसे खुश करने की काफ़ी कोशिश करता है और कभी उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने देता है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको सचेत करना है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।